अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है? Z1 डिवाइडेड बाय Z2 ग्राफिकली। Z1 और Z2 को ग्राफिकली डिवाइड करना। अब डिवीजन में तो आपको सिंपल पता है कि जब देखिए इस पार्ट में जो दूसरा पार्ट है इसमें Z1 और Z2 को डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा -4 -6 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो जब डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है तो उसको रैशनलाइज किया जाता है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर बाकी में डिस्कस कर चुके हैं कैसे रैशनलाइजेशन करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको आपने लाजमी देखना है। उसमें डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताया गया कि कैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं, और जब Z1 और Z2 डिवाइड हो रहा होता है तो उसको रैशनलाइज करते हैं, और रैशनलाइज करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ठीक है, तो Z1 और Z2 को डिवाइड करेंगे, उससे एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में किया है। ठीक है, 9 और 10 में तो ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन वाली बात थी। यहाँ पर डिवीजन फॉर्म है, तो डिवीजन फॉर्म में भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे जी? Z1 और Z2 की वैल्यू लिख लेते हैं। Z1 की जो वैल्यू है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है जी, Z1 की जो वैल्यू है दैट इज़ 6 - 4 आयोटा। तो ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जाएगा 6 × -4। Z2 की जो वैल्यू है दैट इज़ =3। तो ये लिखा जाए, इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है तो ये लिखा जाएगा x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, Z1 और Z2 को डिवाइड करते हैं। 6 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, इसमें रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, तो इसमें सिंपल सिंपल सेपरेशन करते हैं। 6/3 -4 ऐसे 3 लिख लेते हैं और आयोटा आ जाएगा। तो ये कैंसिलेशन कर लेते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 - 4/3 आयोटा आ जाएगा। तो इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू -4/3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज हो गया जब हमने उसको डिवाइड किए। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा यहाँ पर लिख लेता हूँ, -2 -4/3। ठीक है, और ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। Z1 को x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू -4 है। 6 और -4 बनेगा आपका यहाँ पर, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -4 है, तो ये Z1 रिप्रेजेंट हो जाएगा। Z2 जो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू, सॉरी, यहाँ पर बनेगा x की वैल्यू 3 है। जब y 0 होता है तो वो x एक्सिस के ऊपर होता है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बनेगा दैट इज़ 3 एंड 0। अब Z1/Z2 का आंसर रहता है 2 और -4/3। अब x की वैल्यू 2 है और जो y की वैल्यू है दैट इज़ -4/3 है। तो जब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर 4 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 1.3333। तो आप ऐसे कुछ लिख लें इसको अपनी आसानी के लिए, -1.3333। ठीक है, ऐसे राउंड ऑफ करके। अच्छा, इसके बाद 2 है तो -1.3 है, x की वैल्यू 2, यहाँ पर है -1.3। अब यहाँ पर है -1.5, इससे पहले होगा -1.3, तो यहाँ पर 2 और -3 यहाँ पर आपका होगा ऐसे, ए 2 है और -1.3, -1 से थोड़ा सा आगे देखिए जो लाइन होती है ना ऐसे, माइनस आयोटा लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है -2 आयोटा। तो यहाँ पर मिड में तो होता है -1.5 आयोटा। अब -1.3 जरी बात है मिड से थोड़ा पहले होगा, तो इसी वजह से हमने ये मिड से थोड़ा सा पहले यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो ये बन जाएगा दैट इज़ माइनस 2 और -1.333। अब सिंपल सा काम ये रह गया पीछे, आपने इसको इसके साथ मिला दिया ओरिजिन से, और इसको भी इसके ओरिजिन से मिला दिया, और इसको भी ऐसे ही ओरिजिन से इसके साथ मिला देना है पॉइंट्स को, और ये आपके पास हो जाएगी दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली बाय यूजिंग डिवीजन। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 में अब ऐसे ही करना होगा, लेकिन उसमें थोड़ा रैशनलाइज करना पड़ेगा, डिवीजन में रैशनलाइज करना पड़ेगा और ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। तो
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।